वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। आज 20 जनवरी 2024 है और मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस तरह से अपने लाइफ को अरेंजमेंट करके रखिए ताकि अपनी कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। किसी का आप रिमोट कंट्रोलर मत बनिए। ऐसा नहीं कि आप मनुष्य हो के भी एक मशीन के समान हैं। आप तो हैं लेकिन आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये दुनिया गोल नहीं मतलबी है। आप कभी गौर करिएगा तो देखिएगा कि अगर किसी को काम रहेगा तो बहुत प्रेम से बतियाएगा, वही काम निकल जाएगा तो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। इसलिए अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपने टारगेट को फिक्स करिए और आगे की ओर बढ़िए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? ये आपको सरजू नदी पर चलेगी। कहाँ चलेगी? सरजू नदी पर। देखिए, सौर ऊर्जा जो संचालित नाव है उसके ऊपर अगर आप देखिएगा तो सोलर प्लेट लगे रहते हैं। जो सोलर पैनल जो है वो करते क्या है, सन से सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और फिर उसको आगे के रूप में यानी कि इलेक्ट्रिक के रूप में कन्वर्ट करके उसको संचालित करेगा। यह एक स्पेशल प्रकार के नाव है जिसमें अगर हम बात करें तो इसे सोलर चार्जिंग के अलावा विद्युत ऊर्जा से भी संचालित किया जा सकता है और ये जो है से हल्के भी है और टिकाऊ भी है। क्यों भाई? तो फाइबर ग्लास बॉडी का बना हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए? ये आपको योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह है। चलिए और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सिलवर्धन सिंह को नियुक्ति की गई। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्ति किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? ये आपको नवीन पटनायक जी किए हैं। कौन किए हैं? नवीन पटनायक। और चूंकि ये कॉरिडोर जैसे उड़ीसा में और उड़ीसा से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए। उड़ीसा के रेड आंट चाटनी, जिसको काई चटनी के नाम से जाना जाता है, उसको जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडेड ए कैंप बनी। हम पिछला सेशन में बताए थे कि एडेड ए कैंप कैसे बनता है और कौन बनता है, आप जाके देख सकते हैं। देखना, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले जिसका नाम है वाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता किया? ये आपको महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र ने समझौता किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में हो। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया। देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा। पुणे ने सबसे बड़े पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन नंबर 1 पर रहा? महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। आप अगर मेरे साथ बने हुए कंटिन्यू, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि मेरे अपने आदमी भी कमेंट कर रहे हैं और हमें उत्साह भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ये आपको आर प्रज्ञानंद बने। कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद का अगर एज देखें तो मात्र 18 साल है। कितना है? 18 साल है। और इनका जन्म देखें तो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। ये रहे प्रज्ञानंद, ये चेस प्लेयर हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ संपन्न हुआ?
ये हरियाणा में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? हरियाणा में। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीती। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। हरियाणा सरकार ने विदुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। भारत में पहला बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में ही शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ। वे कौन थे? यह एक हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे? हॉकी खिलाड़ी थे। इनका जन्म 21 मार्च 1928 को हुआ था मलेशिया में। अजीत सिंह गिल सिंगापुर के फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों के टूर्नामेंट में भाग लिया। गिल का 16 जनवरी 2024 को 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? ये आपको दिल्ली करेगा। कौन करेगा? दिल्ली करेगा। देखिए, रामायण 1 साल तक चलेगा और इसके वजह से क्या होगा, पूरा विश्व में रिकॉर्ड टूटेगा कि पूरी देश में चलने वाली या किसी एक जगह पर चलने वाली कंटिन्यू 1 साल तक, अभी तो कोई ऐसा धार्मिक एपिसोड नहीं रहा जो 1 साल तक चला। इसलिए रामायण ने दुनिया का सारा रिकॉर्ड तोड़ा। अभी अभी घोषणा ही हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? ये दोनों बने हैं। कौन बने हैं? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड बने हैं और नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स में अगर बात करें तो नाहिदा अख्तर बने। कौन बने हैं? नाहिदा अख्तर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? ये आपको रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में कौन बनी? ये आपको सू रेडफर्न बने। कौन बने? सू रेडफर्न। और भी चीजें देखिए, प्यूबिटी एथलीट ऑफ ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। बीसीसीआई ने एमएस धोनी के जर्सी को रिटायर करने की फैसला लिया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश किया। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा वल्टवाट को बनाया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहां शुरू हुई? ये आपको तमिलनाडु में शुरू हुआ। बीच में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि उसमें जो सांड होता है ना, उसको दौड़ाया जाता है। उसके साथ एक खेल होता है, उसको दौड़ाने के लिए ना उसको मिर्च या और भी कोई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिससे वो भागना चालू हो जाता है। तो इससे जो है एक कोर्ट, वहाँ के जो हाई कोर्ट है, प्रतिबंध लगा दिया था कि ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता नहीं होगा, लेकिन फिर इस बार चालू कर दिया गया है जो कि तमिलनाडु में होता है। हुडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना करेगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु की रिपोर्ट में आया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 2024
ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ए अमेरिका रहा। कौन रहा? अमेरिका रहा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ। और ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। अभी अभी कहाँ संपन्न हुआ? तो मिजोरम की एक जगह का नाम है उमरोई, वहाँ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए नंबर 1 पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड जो अमेरिका में पड़ता है वहां पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाल ही में किसने इन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? ये आपको चित्रा बनर्जी लिखे। कौन लिखे? चित्रा बनर्जी। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का भी विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में शांति के लिए एशिया बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति ने शांति के लिए एशिया बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़े, और इन्होंने उद्घाटन किया। ये रहा लोगो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हमें ज़रूर बताइए कि पढ़ाने के तरीका कैसा लगा। और अगर किसी तरह के लगता है कि सलाह की ज़रूरत है या कहीं त्रुटि है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपके कमेंट को हम गंभीर रूप से संज्ञान में लेंगे और अगली एपिसोड या सेशन में सुधार कर देंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।